अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डायनेमिक पीडीएफ से जनरेट कर सकते हैं यूजिंग Next.js, जो कि एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। इसका मतलब कि हम इसमें फ्रंट एंड का काम भी कर सकते हैं और हम सर्वर साइड कोड भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम Next.js में डायनेमिक पीडीएफ से जनरेट करते हैं यूजिंग अ लाइब्रेरी कॉल्ड रिएक्ट पीडीएफ। तो इस लाइब्रेरी में हम पीडीएफ से जनरेट करते हैं, यानी कि कोड करते हैं ऑन द ब्राउज़र। ब्राउज़र मींस क्लाइंट साइड और सर्वर मींस सर्वर साइड। तो हम फ्रंट एंड में भी पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं और सर्वर साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑन द सर्वर पीडीएफ से जनरेट कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट का डेमो दे देता हूँ। तो ये हमारा Next.js का प्रोजेक्ट है। ये हमारे पास एपीआई के राउट हैं, इन्वॉइसेस, ये इन्वॉइस की आईडी और ये पीडीएफ है हमारा एंड पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ये एक प्रोफेशनल सी इन्वॉइस है, इन्वॉइस आईडी 20, और ये हमारे पास उस इन्वॉइस का डेटा है। तो ये डायनेमिक है और इस पीडीएफ को हमने कोड किया है। जिस तरह हम HTML या JSX करते हैं ना, बेसिकली HTML ही होता है JSX में भी। तो ये उसी तरह हमने रिएक्ट पीडीएफ के कंपोनेंट्स के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, पेज हो गया। तो इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए मैंने ये पीडीएफ कोड की है। तो देखो, डायनेमिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 22 करूँ तो अब यहाँ पे इन्वॉइस आईडी हमारे पास चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप इस इन्वॉइस आईडी का यूज़ करते हुए यहाँ पे आप डेटा, मतलब कोई मोंगोडीबी क्यूरी कॉल करा सकते हो, या कोई भी जिस भी सर्वर पे काम कर रहे हो, तो आप उस डेटाबेस की क्यूरी लिख सकते हो और फ्रेश डेटा यहाँ पे रेंडर करवा सकते हो। तो ये चीज़ इसको बनाती है डायनेमिक। तो गाइस, कोडिंग शुरू करते हैं एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी। रिएक्ट पीडीएफ को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लो। आपने सिंपल सिर्फ ये कमांड कॉपी करके अपने टर्मिनल में इसको पेस्ट करना है और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब एक चीज़ का ख्याल ये करना है कि हम जो अपनी पीडीएफ है उसको हम खुद कोड करेंगे। क्रिएट योर पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्ट पीडीएफ के अपने कंपोनेंट्स, यानी कि हमारी जो पीडीएफ है वो इससे डॉक्यूमेंट के कंपोनेंट में रैप होगी। तो ये जैसे पेज का कंपोनेंट है, व्यू का कंपोनेंट है, और इसके अलावा और भी बहुत से कंपोनेंट्स ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसको ट्राई आउट आउट पे क्लिक करें तो जैसे कि टेक्स्ट का कंपोनेंट है। और एक चीज़ का ख्याल हमें ये करना है कि हमारी जो पीडीएफ है वो डायनेमिक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर आईडी चेंज करें तो हमें एक डिफरेंट पीडीएफ का डेटा शो होगा इन केस अगर हम डेटाबेस क्यूरी कॉल कराते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी आईडी तो चेंज हो ही रही थी, ठीक है। अभी तो खैर मैंने वो पूरा सब कुछ डिलीट कर दिया, इसलिए दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड ये शो हो रहा है मुझे। तो सबसे पहले मैं ना एक एपीआई राउट क्रिएट कर लेता हूँ, ये वाला इनवॉइस और इनवॉइस आईडी पीडीएफ का। तो इसके लिए चलेंगे ऐप के फोल्डर के अंदर, जो मैं फोल्डर बनाऊंगा इनवॉइस, इनवॉइस के फोल्डर के अंदर जो हमारा डायनेमिक पाथ है वो क्या है कि इनवॉइस आईडी, इनवॉइस आईडी के अंदर पीडीएफ, एंड देन फाइनली पीडीएफ के अंदर हमारे पास फाइल होगी route.js। तो सबसे पहले हम एक गेट फंक्शन इसको लिख लेते हैं, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन गेट। सही है। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि आप अगर कोई डेटाबेस क्वेरी भी यहाँ पे कॉल कराना चाहो तो वहाँ पे अवेट का कीवर्ड, कोई ना कोई मेथड होगा, आपको अवेट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली एक एसिंक्रोनस फंक्शन ये बनाता है इसको। इसके अलावा जब हम अपनी पीडीएफ को रेंडर करना चाहेंगे ना, हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं पीडीएफ रेंडर करने के। या तो आप अपने कंप्यूटर में इसको सेव कर लो, रेंडर टू अ स्ट्रीम और रेंडर इन
डॉन, ठीक है। तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, रेंडर टू स्ट्रीम। और ये वाला जो मेथड है ना, ये एक एसिंक्रोनस मेथड है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एसिंक का कीवर्ड यूज़ किया है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। ये जो पैरम्स में ये जो हमारे पास इनवॉइस आईडी है ना, इसको हम रिटर्न करते हैं आईडी पैरम्स डॉट इनवॉइस आईडी। बल्कि ना इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं इनवॉइस आईडी को इस तरह, कॉन्स्ट इनवॉइस आईडी इक्वल टू पैरम्स। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है, आईडी इनवॉइस आईडी। अब देखो यहाँ पे हमें हमारी आईडी मिल रही है, ठीक है। अब इस आईडी के थ्रू मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि आप ना कोई डेटाबेस क्वेरी यहाँ पे कॉल करा के फ्रेश डेटा मंगवा सकते हो। तो हमें आईडी मिल रही है, ठीक है। अब इस आईडी के आप बहुत से यूसेस हो सकते हैं हमारे पास। अब ना इनवॉइस आईडी तो हमें मिल रही है, जो कि हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। अब हमें अपनी जो पीडीएफ रेंडर करवानी है ना, वो इस तरह रेंडर करवानी है, ठीक है, रेंडर टू अ स्ट्रीम। तो मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँगा। और मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट स्ट्रीम इक्वल टू रेंडर टू, ये देखो ये हमें मिल रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना एक कंपोनेंट रेंडर करवा देता हूँ, और कंपोनेंट को मैं कहूँगा माय डॉक्यूमेंट, सही है। ये सिंपल हमारे पास जैसे रिएक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं ना, कि आप उसको इस तरह कंसिडर कर लो। यहाँ पे हम इसको प्रॉप भी पास करा सकते हैं, इनवॉइस आईडी इक्वल टू इनवॉइस आईडी। और इनकेस अगर आपके पास डेटा होता है तो आप यहाँ पे डेटा भी पास करवा सकते हो, ठीक है। अब जिस तरह नॉर्मल क्लाइंट साइड में होता है कि आप कोई भी रिएक्ट कंपोनेंट बनाते हो, उसको आप प्रॉप पास कर दो, और जब आप ये कंपोनेंट लिखोगे तो आप ये दोनों प्रॉप से रिसीव कर लोगे, ठीक है। अभी तो मैं ये डेटा इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हम खाली इनवॉइस आईडी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो क्या है कि, ठीक है, मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। और एक चीज़ देखें यहाँ पे ना, अवेट का कीवर्ड यूज़ करो, क्योंकि ये एक ही एसिंक्रोनस मेथड है। रिटर्न न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम अपना स्ट्रीम वेरिएबल इसको पास कर देंगे, और यहाँ पे हम हेडर्स भी पास कर देंगे। हेडर्स में क्या होगा, सिंपल कंटेंट टाइप एप्लीकेशन पीडीएफ, ठीक है। अब ये जो अपना माई डॉक्यूमेंट है ना, इसको हम लिख लेते हैं। तो सिंपल ये पीडीएफ है हमारे पास, तो ये रहा मेरे पास माई डॉक्यूमेंट। क्रिएट डॉक्यूमेंट कंपोनेंट, ठीक है। जिस तरह नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट होता है, उस तरह हमने कंपोनेंट बनाया है। इनवॉइस आईडी को हमने रिसीव किया है, और डॉक्यूमेंट में हमने अपनी पीडीएफ को रैप किया है, ठीक है। बाकी पेज का कंपोनेंट यूज़ हुआ है, साइज इक्वल टू E4 और स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट पेज। स्टाइलिंग के लिए ये स्टाइल्स मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। और इसके अलावा ये कि ये एरर शो नहीं करता, इसको एरर शो भी करना चाहिए। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं पीडीएफ कोड करने के लिए, वो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाला रेंडर टू स्ट्रीम में हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं इनवॉइस आईडी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेट यूज़ कर रहा हूँ, जो भी करंट डेट होगी, ठीक है। चल के चेक करते हैं, और आई होप कि सब कुछ सही चल रहा होगा। तो ये मेरे पास मेरी पीडीएफ रेंडर हो गई विद इनवॉइस आईडी 14, जो कि हमें यहाँ से मिल रही है 52। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी आईडी होगी
वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी और इसी आईडी के बेसिस पे हम यहाँ पे फ्रेश डेटा मंगवा सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम टुडेज प्रोजेक्ट, टुडेज ट्यूटोरियल। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप सिंपल रिएक्ट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए ये पीडीएफ खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, खुद अपने हिसाब से इसको कोड कर सकते हैं। ना सिर्फ इनवॉइस बल्कि आपको जिस तरह के भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट चाहिए आप उसको खुद बना सकते हैं। तो ये थी फ्लेक्सिबिलिटी, ये था एडवांटेज रिएक्ट पीडीएफ यूज़ करने का। तो दोस्तों आखिर में अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करें। कोई प्रोजेक्ट, कोई टॉपिक अगर आपको रिकमेंड करना है तो वो भी मुझे बताएं। अब मैं मिलता हूँ अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोडिंग करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।